अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अक्सा मुबीन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान एचबी कितनी होनी चाहिए। खून की मकदार एक माँ की बॉडी में हमल के दौरान कितनी नॉर्मल है और कितनी होनी चाहिए। अब पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि जैसे ही आपको हमल होता है तो आपकी एचबी 12 होनी चाहिए। हमल से पहले ही अगर आप हमल प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी एचबी चेक करवाएं। आपकी एचबी 12.5 होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमल के हिफाजत के लिए, माँ के लिए, माँ की बॉडी के लिए, माँ के मिसाइल के लिए। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथा और पाँचवा और छठा महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। इनमें बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है, बच्चे पे फैट आ रही होती है, मसल्स बन रहे हैं, बच्चे के पट्ठे मजबूत हो रहे हैं, हड्डियां बन रही हैं। इधर इस मंथ में माँ की एचपी जो है वो 11 से कम नहीं होनी चाहिए। 11 तक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे को अगर एचपी कम होगी तो बच्चे को भी इन्फेक्शन होगा, माँ को भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होगा। ज़हर है पहले माँ को होगा तो माँ से फिर बच्चे को होगा, पानी ज़्यादा चलेगा, लिकोरिया होगा। तो ये सारी चीज़ें खून की कमी से भी होती है। इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना, इन 3 महीनों में बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा होता है। बच्चे क्या इसमें माँ का वज़न और बच्चे का वज़न दोनों बढ़ रहे होते हैं। तो इन मंथ में माँ की जो एचबी है 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 10 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन साफ सी बात है कि पूरे हमल में 12 तक एचबी होना लाजमी है। 10 से नीचे एचबी को नहीं होना चाहिए। अगर 10 से नीचे होगी तो माइल्ड अनीमिया, हल्का अनीमिया होता है। कुछ पेशेंट को खून की कमी 5, 6, 7। आज ही मेरे क्लिनिक पर एक मरीज़ आई है और उसका 5वां, 6ठा बच्चा है और उसकी एचबी 4 आई है। तो आप यकीन करें वो पहले पता नहीं कहाँ पे चेकअप करवा रही थी और किसी ने उसके टेस्ट नहीं करवाए और उसने ख़ुद भी नहीं करवाए। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। अब एचबी से मसले बहुत सारे होते हैं। हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, इंसान की थकावट ही नहीं उतरती, चारपाई से उठने को दिल ही नहीं करता। विजाइना की जो हड्डी है हमारी नीचे, उस पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उठते बैठते हुए खिंचाव पड़ता है, दर्द फील होता है। वॉशरूम में जाते हुए उस हड्डी में दर्द होता है, नीचे जैसे जिस्म एक फट सा रहा हो, ऐसे दर्द होता है। तो टांगों की दर्द इतनी शदीद होती है, इतनी शदीद होती है कि वो मलने, दबाने, चलने किसी भी तरीके से आराम नहीं होता कि जब तक आप पेन किलर ना ले लें। अब पेन किलर हमल के दौरान नुकसानदेह है, पेन किलर हमल के दौरान सेफ नहीं है। अगर आप ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करते हैं हमल के दौरान तो आपका बच्चे का वज़न कम होगा, आपका बच्चा कमज़ोर होगा। ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करने से आपके बच्चे की किडनीज़ में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए एचबी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको हमल हुआ सबसे पहला टेस्ट यही होना चाहिए, खून की कमी है या नहीं, कितनी है और इसका क्या इलाज है और कैसे करना है। अगर ज़्यादा कम है तो आप आयरन के ज़रिए करें, सप्लीमेंट लें, आयरन इंजेक्शंस के ज़रिए करें, आयरन सप्लीमेंट टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करें, जिसमें वो वाली टैबलेट इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी हो। अब विटामिन सी जो है वो आयरन को ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इनके साथ साथ विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। मज़ीद भी डाइट बहुत ज़रूरी है। आप ड्राई फ्रूट्स, दूध, खजूर शुरू मंथ से ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं और 9th मंथ तक आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको हमल के दौरान खून की कमी हो रही है तो यकीनन आपको इन्फेक्शन बार बार होगा। खून की कमी की वजह से ही इन्फेक्शन होता है। अगर खून की कमी कम होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा। लिकोरिया होता है, पानी पड़ता है और इसी से ये वजाइना में पहले इन्फेक्शन होता है, फिर ऊपर चला जाता है यूट्रस की तरफ, यूट्रस के बाद पेल्वस में जाता है, पेल्वस की हड्डियों में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द। उसके बाद ये इन्फेक्शन जो है वो यूट्रस के अंदर चला जाता है, जो कि बच्चे तक भी जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की पानी की थैली भी लीक हो सकती है। अब मैं यहाँ पे मज़ीद डिस्कशन करूँ तो ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन एचबी होनी कितनी चाहिए, पूरे ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी 12 लाजमी है, लेकिन 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एचबी 10 से नीचे है तो आप इंजेक्शंस के ज़रिए आयरन इंजेक्शन
लगवा के ड्रिप्स छोटी, तो उनके ज़रिए आप अपनी एचबी कंप्लीट करें, साथ में डाइट अच्छी करें अपनी, और अपनी एचबी 10+ कर लें। आपकी एचबी 10 से ऊपर ही होनी चाहिए, इससे नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।